से सनी डायरी, शिमला के गेस्ट हाउस की सच्ची और पूरी घटना। मैंने जब ये कहानी पहली बार सुनी थी तब मुझे यकीन नहीं हुआ, पर जिस दोस्त ने मुझे ये सुनाई उसकी आंखों में ऐसा डर था जो सिर्फ झूठ से नहीं आ सकता। ये कहानी है मेरी दोस्त नेहा की, एक पहाड़ी सफ़र, एक गेस्ट हाउस और एक डायरी की जिसमें खून से लिखी थी किसी की आखिरी दुआ। नेहा अपनी माँ के साथ शिमला घूमने गई थी। होटल्स फुल थे, तो एक लोकल ड्राइवर ने उन्हें एक गेस्ट हाउस का पता दिया। मैडम, थोड़ा पुराना है लेकिन काफ़ी शांति मिलेगी। वो गेस्ट हाउस काफी ऊपर जंगल के पास था। रास्ता सुनसान और तंग, जैसे किसी भुला दिए गए राज की ओर जा रहा हो। गेस्ट हाउस बाहर से सुंदर था, लकड़ी की बनावट, कांच की खिड़कियां, लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी और अलमारी में रखी थी एक फटी पुरानी डायरी जिसके पन्ने पुराने खून से सने हुए थे। नेहा ने पहली बार पढ़ा, मेरा नाम कमला है। मैंने इस गेस्ट हाउस में 30 साल पहले अपनी आखिरी सांस ली। मेरी आत्मा अब भी यहाँ कैद है। रात होते ही कमरे की बत्तियां अपने आप बुझने लगी। नेहा को नींद नहीं आई और उसकी माँ अचानक उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। नेहा ने पूछा, माँ आप ठीक हैं? पर माँ की आवाज़ एकदम अलग थी। मेरी कहानी पूरी पढ़ो वरना तुम भी यहीं रह जाओगी। नेहा डर से चिल्लाई। माँ ने होश में आकर कहा, क्या हुआ बेटा? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। लेकिन नेहा के पांवों के नीचे फर्श पर खून की बूंदें थीं। अगले दिन नेहा ने उस डायरी को ध्यान से पढ़ा। कमला एक नौकरानी थी, उसी गेस्ट हाउस में रहती थी। गेस्ट हाउस के मालिक ने उसके साथ धोखा किया और फिर उसे जिंदा उसी अलमारी में बंद कर दिया। कमला की मौत नहीं हुई थी, उसे धीरे धीरे तड़पाकर मारा गया। उसकी आत्मा कहती है, मैं अब भी यहाँ हूँ। जो मेरी डायरी पूरी पढ़ता है वो मेरी कहानी का हिस्सा बन जाता है। रात 2 बजे नेहा की नींद खुली तो माँ बिस्तर पर नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। फर्श पर खून की एक सीधी लाइन जा रही थी अलमारी की ओर। नेहा ने जैसे ही अलमारी खोली, अंदर अंधेरा और ठंडक थी और आवाज आई, अब तेरी बारी है। माँ वहां नहीं थी। स्टाफ ने कहा, आपकी माँ तो सुबह ही जा चुकी है। नेहा डर गई, वो जानती थी माँ सुबह तक यही थी। नेहा ने सारी हिम्मत जुटाकर डायरी को जलाने की कोशिश की, पर वो जल्दी नहीं थी। रात को कमरे में एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, काली आंखें और चेहरा जल चुका था। उसने कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए, बस एक इंसान और। नेहा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे माँ चाहिए। औरत ने हंसते हुए कहा, तो अब मेरी जगह लेगी? तेरी माँ तो आजाद हो गई। नेहा भागी, गेस्ट हाउस से निकलकर नीचे दौड़ी, पर जितना दौड़ी गेस्ट हाउस उतना पास आता गया। सूरज उगने तक नेहा बेहोश पड़ी रही। एक स्थानीय महिला ने उसे बचाया। पुलिस आई, गेस्ट हाउस को सील किया गया। अंदर अलमारी से एक कंकाल और डायरी मिली। डीएनए से साबित हुआ वो हड्डियां नेहा की माँ की थीं। द एंड। डर जो कभी नहीं जाता। आज भी नेहा जब घर में अकेली होती है उसे वही डायरी सपने में दिखती है। और आखिरी बार जब मैं उससे मिली, उसके बैग में वही डायरी रखी थी। अब डायरी का आखिरी पन्ना बदल चुका है। अब मेरी कहानी तू सुना, ताकि कोई और मेरी जगह ले सके। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करो, और अगर कभी तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा डरावना हुआ है तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर लिखो। और ऐसी ही असली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।